दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, जो बुलेट ट्रेन है उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन क्या मार्केट जो है पहले 16,000 जाएगा या फिर 15,500 की तरफ। और चर्चा करेंगे निफ्टी की। अच्छा, निफ्टी ने तो आज भी हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। 15,700 का जो फर्स्ट सपोर्ट था वहां से उसने बाउंस बैक दिखाया वहीं आसपास से। लेकिन भाई ये बैंक निफ्टी बहुत कमजोरी दिखा रहा है, मैं देख रहा हूं भाई। ये बैंक निफ्टी जो है इसने एक वक्त तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट के लिए सपोर्ट ब्रेक भी किया था, लेकिन ये फिर 35,100 का जो सपोर्ट है वहीं आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब देखना हो क्या होता है मार्केट में। चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी की, और स्टॉक की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 15,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। और अगर आपको जो है बैच 3 में फ्री ट्रेनिंग क्लास जो चल रही है उसमें जो है आपको एंट्री चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अब स्टॉक्स की। अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं सक्सेसफुली और आपका नाम जो है मेरे पास आता है अब वेरिफिकेशन हो करके, तो फिर जो है बैच 1 बैच 2 तो फुल हो चुका है भाई। बैच 3 में आपका नाम जरूर आ सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में जो हमारी चर्चा थी ये 14-18 के बीच में जो विक्स रहता है, ऑप्शन वालों को जो बाइंग करते हैं उनको थोड़ा ध्यान से काम करना होता है। मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि होता क्या है इसमें वॉलेटिलिटी जब कम रहती है तो सिर्फ इन द मनी कॉल जो है उसी में थोड़ा बहुत पैसा बनता है, या फिर इन द मनी पुट जो भी है। बाकी दूर के कॉल पुट में बड़ा लॉस होता है भाई, क्योंकि थीटा डी के और वैल्यू रहती नहीं है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन यहां पर मार्केट देखिए अच्छी तेजी के बाद एक दायरे में फंसा हुआ है। विक्स जो है वो 15 के आसपास है, जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। चार्ट देखने से पहले एक बार ऑप्शन चेन डेटा भी डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से डेटा वही है, कुछ बड़ी बात नहीं। 15,500 पे राइटर्स हैं, मानसिक लेवल वो भी है। 16,000 पे कॉल राइटर्स हैं, यानी वो रेजिस्टेंस है। 15,500 सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए भाई, वीक के लिए, कल के लिए नहीं। कल के लिए चार्ट पे दिखेगा। देखिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए हमारी क्या डिस्कशन थी कि मार्केट में जो सपोर्ट है वो 15,700 के आसपास है। देखिए डाउ जोन्स जो था कल मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी गिरावट आई है डाउ जोन्स में, लेकिन डाउ फ्यूचर जिस वक्त हमारे मार्केट ओपन हो रहे थे वो फ्लैट टू पॉजिटिव थे, तो नेट टू नेट फ्लैट टाइप का माहौल था, वही हुआ। और निफ्टी में मेरे ख्याल से जो है ओपनिंग जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद एक गिरावट आई, एक अच्छी खासी गिरावट आई। जब तक सपोर्ट नहीं आया 15,700 के आसपास का जो सपोर्ट है, एक बार चार्ट भी जाके देख लेते भाई, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास 10-15 पॉइंट यही आसपास आप देख सकते हैं। एक अच्छा खासा बाउंस आया और फिर बाउंस आया और लगभग 60-70 पॉइंट 60-70 पॉइंट्स का जो है एक ठीक ठाक बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए लेवल पर काम करने से अभी भी पैसा बनता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आसान नहीं है अभी ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाना, वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर अब लेवल्स डिस्कस करते हैं कि आगे लेवल्स क्या हो सकते हैं कल के लिए, टेक्निकल लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के लिए। देखिए कल के लिए जो टेक्निकल लेवल्स हो सकते हैं अगली तेजी के लिए, इसको कम से कम जो है 15,751 के ऊपर निकलना पड़ेगा। 15,751 एंड ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये एक टाइप का रेजिस्टेंस हो जाता है। इसको जब क्लियर करेगा आपको कम से कम मुझे लगता है अब मेरे ख्याल से 30-40 पॉइंट मिल सकते हैं, 30-40 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल को भी निकाल जाता है जहां से गिरावट दिखाई है और थोड़ा खड़ा हो जाएगा तभी जो ऊपर की तरफ चाल आएगी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकते हैं ये डिस्कस करते हैं एक बार निफ्टी की। देखिए रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निकली चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ऊपर जा रही जो चीज आसमान में क्या रेजिस्टेंस है। बहुत लोग बताते हैं ये ट्रेंड लाइन ये सब कुछ से कुछ बना करके, लेकिन मैं कहता हूं भाई सीधी एनालिसिस है कि आसमान में जो चीज आ रही है कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन एक मानसिक रेजिस्टेंस जो हमेशा मैं कह रहा हूं 15,850 के आसपास, 15,800 से 15,850 आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से मार्केट लटका हुआ है यहाँ पर भाई। ये देख रहे हैं थोड़ा सा ये लटका हुआ है, आज और कल भी जो है इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है इसके आसपास जो है। तो 15,850-800 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस है। वो कौन सा एग्जैक्ट लेवल है वो तुम टेलीग्राम पे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट अगर हम जाकर के देखें यहाँ पर
ठीक है, दो सपोर्ट हमेशा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सपोर्ट डिपेंड करता है कहां पर मार्केट खुलता है, कैसा डाउ जोन्स यूएसए का मार्केट रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, डाउ जोन्स यूएसए का जो मार्केट है अगर फ्लैट टू पॉजिटिव रह जाता है तो मेरे ख्याल से अपना ये जो सपोर्ट है काम कर जाना चाहिए। 15,700 के आसपास का जो सपोर्ट है ये काम कर जाना चाहिए। लेकिन अगर गिरावट होती है यूएसए मार्केट में, डाउ जोन्स में, तब मेरे ख्याल से हमको जो है दूसरा सपोर्ट देखना पड़ेगा। जो दूसरा सपोर्ट है एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई, कौन सा है दूसरा सपोर्ट। मिल गया भाई, मिल गया, 15,630 के आसपास वो सपोर्ट दिख रहा है। देखिए 15,630, 15,630 के आसपास प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सपोर्ट हमेशा एक जोन होता है, एक जो एक दायरा होता है, वो कभी भी एक लाइन नहीं, ये नहीं कि ये पॉइंट सपोर्ट है। ये कोई नहीं कह सकता कि 100 रुपए सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब एक दायरा आप कह सकते हैं। तो ये जो दायरा है 15,610 से लेके 15,640 के आसपास का, मेरे ख्याल से ये जो है एक सपोर्ट का काम निफ्टी में कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चले यहां पर जो है निफ्टी में लेवल्स 15,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। थोड़ी तेजी आएगी जब ये 750 को निकालेगा, 30-40 पॉइंट मिल जाएगा मेरे ख्याल से बड़े आराम से। लेकिन अगली तेजी के लिए इसको बड़े रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है। चलिए भाई बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए जो बैंक निफ्टी है ये कमजोरी दिखा रहा है भाई, थोड़ी इसने कमजोरी दिखाई है। ये सपोर्ट को तो बचा लिया, आज सपोर्ट के ऊपर बंद हो गया है। 35,100 के आसपास सपोर्ट था तो वहीं पर क्लोजिंग है। लेकिन ये इंट्राडे में इसके नीचे भी गया था थोड़ी देर, लेकिन मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 के आसपास, लेकिन फिर इसने बाउंस बैक किया है थोड़ा जो है। लेकिन देखिए यहां पर जो है इसमें तेजी के लिए कौन सा लेवल होना चाहिए, मेरे ख्याल से अगर इसमें तेजी आनी है मेरे ख्याल से कम 35,200 को ही निकाले। 35,200 के ऊपर जब ये खड़ा होगा तभी मेरे ख्याल से आपको एक तेजी आ सकती है। और तेजी कहां तक आ सकती है, मुझे लगता है 200 पॉइंट दिख रहा है मुझे, सिर्फ 200 पॉइंट। लेकिन अगर इस लेवल को निकाल दे जो बड़ा रेजिस्टेंस है 35,400, तो फिर आपको ऊपर के दायरे भी देखने को मिल सकते हैं। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। थोड़ा स्टॉप लॉस ला के भाई आप काम कीजिए। आप लोग मैं देखता हूं भाई कॉल पुट खरीदते हैं, जब तक जीरो नहीं होता आप लोग बैठे रहते हैं। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती भाई, स्टॉप लॉस ला के कुछ काम कीजिए। तो देखिए सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट अभी भी वहीं पर है 35,100 के आसपास, जहां इसने क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। लेकिन अगर ये इसके नीचे खुल जाता है तब तो ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, नीचे खुल गया तो फिर सपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया, ये आपको जरूर याद रखनी है। तब फिर मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो देखना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से 34,700 के आसपास है। तब नीचे जाना पड़ेगा भाई, तब नीचे जाना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 35,100 जहां ये क्लोज किया, ये एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। लेकिन यहां से अगर बाउंस बैक ऊपर की तरफ खुलता है तब ये सपोर्ट रह जाएगा 35,100। कहीं ना कहीं गैप डाउन होता है तो गया, ये फिर सपोर्ट गया, फिर ये मायने नहीं रखता ये सपोर्ट। तो ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है 35,400, पहला रेजिस्टेंस है, क्लियर करेगा अगली तेजी आएगी। 200 पॉइंट जरूर मिल सकते हैं अगर इस लेवल को निकाले, ये जरूर याद रखें। 35,200 के आसपास वो लेवल है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलते हैं भाई फेडरल बैंक के पास चलते हैं। देखिए फेडरल बैंक में जो है आज जब ये 73-75 के आसपास हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था कि अच्छा लेवल है बाइंग का। फेडरल बैंक जो एक अच्छा सपोर्ट जोन के आसपास है, मजबूत सपोर्ट है। काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है मेरे ख्याल से 85-86 के आसपास। मैंने कहा था भाई कुछ प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो टेक्निकल रेजिस्टेंस यानी नेक्स्ट जो टारगेट है वो 95 के आसपास है। इसको क्लियर करेगा तभी अगली तेजी आएगी। तब तक थोड़ा ये देखिए तेज भागने के बाद थोड़ा ये दायरे में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए अगर आप कहें एकदम नजदीक का सपोर्ट, ट्रेडर वाला सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट नहीं भाई, बड़ा सपोर्ट नहीं, ट्रेडर वाला नजदीक वाला सपोर्ट 85 के आसपास मुझे एक दिख रहा है। ये बड़ा सपोर्ट नहीं भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, ये ट्रेडर वाला सपोर्ट है। इसको खेलने के लिए आपको थोड़ी ट्रेडिंग आनी चाहिए कि कैसे वहां से पलटी मारेगा और कहीं ना कहीं फिर जो है ऊपर की तरफ खेल सकते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए अगली तेजी 89 के ऊपर अगली तेजी आने वाली है फेडरल बैंक में। 89 को क्रॉस करेगा जो रेजिस्टेंस है, अगली तेजी फेडरल बैंक में आ सकती है। मेरे ख्याल से 5-6 रुपए जरूर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। सपोर्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो तो काफी दूर में, तो ज्यादा काम का है नहीं, शायद 72-74 के आसपास जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी तो ऊपर जरूर आ गया, पहले नीचे था, हम डिस्कस भी करते थे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमआरएफ के पास चलते हैं।
देखिए एमआरएफ जो है हेवी वेट है, थोड़ा जो है मेगा स्टॉक है, मेरे ख्याल से 80,000 के आसपास है। लास्ट डिस्कशन जब थी हमने मेरे ख्याल से 75,000 पे थी, मैंने कहा था भाई एक अच्छा सपोर्ट है इसका एमआरएफ का, वहां से इसने पलटी मारा। देखिए 75,000 के आसपास से जो है एमआरएफ ने पलटी मारा है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो है बाउंस बैक एमआरएफ में देखने को मिला है। अब ये मोटा स्टॉक है, थोड़ा भारी स्टॉक है, तो ये ज्यादा दौड़ता नहीं है, ये चलता और गिरता दोनों जो है वो कमी है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? वहीं पे भाई 7500 के आसपास ही सपोर्ट है, कोई और लेवल नहीं है। 7500 ही जो है इसका एक अगला जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस काफी दूर में, ज्यादा पास नहीं है तो ज्यादा फायदा है नहीं कहने का, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं 1 लाख के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। 1 लाख सही है भाई, 1 लाख के आसपास जो है इसका रेजिस्टेंस है। एमआरएफ का रेजिस्टेंस 1 लाख के आसपास है। सपोर्ट कहां पर है? 7500 के आसपास इसका सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं फ्लैट टू न्यूट्रल सा ये न्यूट्रल आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, जब तक कुछ लेवल्स को ना निकाले, ये चीज जरूर याद रखनी है। ऑटो स्टॉक्स गिरे क्या भाई? ये जबरदस्त गिरावट इसमें आ जाइए। चलते हैं भाई ओएनजीसी के पास चलते हैं। देखिए ओएनजीसी भी जो है कहीं ना कहीं जो मेरे ख्याल से डिविडेंड हीट वाला स्टॉक है, अच्छी तेजी दिखा रहा है। अगली तेजी के लिए क्या चाहिए भाई? देखिए अगली तेजी के लिए इसको 127.5 के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। 127.5 के लेवल यानी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकल जाता है, हो सकता है ऊपर की तरफ दौड़ सकता है, एक अच्छी खासी तेजी जो है इसमें आ सकती है। काफी दौड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सपोर्ट नजदीक में तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन 115 के आसपास कुछ एक सपोर्ट जरूर ओएनजीसी में दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है कि 100 जो है 16 के आसपास, 15 के आसपास कुछ सपोर्ट ओएनजीसी का जरूर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? क्लियर करते थोड़ा दौड़ेगा 127.5 के आसपास ओएनजीसी में याद रखनी है। एक सपोर्ट कह सकते हैं 119 के आसपास भी एक सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था पहले, तो जब ये नीचे आएगा तो ट्रेडर के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखें। चलिए भाई चलते हैं भेल के पास, चलते हैं BHEL। देखिए BHEL भी जो जबरदस्त इसमें तेजी आई है, और जबरदस्त तेजी के बाद अब एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है। देखिए दायरे में फंसा हुआ है काफी टाइम से, मेरे ख्याल से इसमें अगली तेजी आने के लिए 77 से 77.5 के लेवल को जब निकालेगा तभी इसमें अगली तेजी आनी चाहिए। सपोर्ट कहां पर है? 66 के आसपास कुछ मुझे BHEL का सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 65-66 के आसपास BHEL का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस देखिए 77.5 है, इसको क्लियर करेगा एक और चाल आ सकती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, थोड़ा अभी ट्रेडर का दिमाग ज्यादा रखना है, इन्वेस्टर का कम रखना है। क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक दौड़े हुए हैं, तो अगर दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा ध्यान से स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। जरूर ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये दौड़ने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर थोड़ा और कंसोलिडेट करके लेवल को निकाले, हो सकता है एक अच्छी तेजी ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेडर का दिमाग ज्यादा अभी रखना है, इन्वेस्टर का थोड़ा कम रखना है। इन्वेस्टर का कब रखना था? जब मार्केट गिरा था, जब हमने जो है बताया भी था, आपसे डिस्कस भी किया था, और हम ट्रेन पे जो है बैठे भी थे, आप लोग भी बैठे थे भाई ट्रेन पे। चलिए हिंडाल्को के पास चलते। देखिए जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टील स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स जो हैं कमोडिटी स्टॉक्स में थोड़ी जो है गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन का दौर इनमें चल रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ये थोड़े जो है गिरावट के तरफ चल रहे हैं, चाहे JSW, चाहे आपका हिंडाल्को, सारे स्टॉक्स में थोड़ी एक गिरावट है। इसका रेजिस्टेंस दूर में 425 के आसपास है, नजदीक में इसका रेजिस्टेंस नहीं है, दूर में इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एक जरूर है, अब देखना ये बचाता है कि नहीं, क्योंकि ये देखना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट है बहुत भागा हुआ है, तो देखना पड़ेगा कौन सा सपोर्ट बेटर रहेगा। एक सपोर्ट जरूर इसका दिख रहा है मुझे इस वक्त, हिंडाल्को का 360 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है हिंडाल्को का, ये चीज आपको याद रखनी है। 360 के आसपास हिंडाल्को का सपोर्ट है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 425 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस ठीक ठाक दूरी पे है। और यहाँ पर अगली तेजी अगर इसमें आनी है, इसको 404 का लेवल निकालना पड़ेगा। 404 के ऊपर एक अगली तेजी हिंडाल्को में आ सकती है, जब तक इसके नीचे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है, जरूर ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आलोक इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से फ्लैट टू नेगेटिव ये रहा है, बाकी स्टॉक्स काफी दौड़ रहे हैं भाई, जो
मिड कैप स्मॉल कैप है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन ये आलोक इंडस्ट्रीज में थोड़ी फ्लैट टू जो है नेगेटिव सी क्लोजिंग रही है। ये ना तो कोई न्यूज आती है ना ये दौड़ता है, एक दायरे में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है रेंज में ये बना हुआ है। ये जो 18-19 के आसपास इसका सपोर्ट हुआ करता था और 2730 बड़ा रेजिस्टेंस था। अब तो खैर वहां भी ये जाता नहीं है, अब तो ये छोटे रेजिस्टेंस 22.5 से नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन फिर भी भाई 18-19 पे सपोर्ट अभी भी है। 20 के आसपास जरूर एक सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, 22.5 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।